भागवत की कथा भक्ति का पोषण करने वाली कथा है। मुक्ति के लिए तो अनेक साधन हैं, लेकिन भक्ति के लिए भागवत सबसे श्रेष्ठ साधन है। मुक्ति दासी है, भक्ति महारानी है। मुक्ति भगवान के श्री चरणों में बसती है और भक्ति भगवान की प्रिया है। भगवान की ही प्रिया है ये भक्ति महारानी। और जब ये भक्ति किसी के हृदय में आती है ना, तो भगवान चाहे जहां हो उनको आना ही पड़ता है। चाहे सबरी में भक्ति आई, गीधराज जटायु में भक्ति आई, गजराज हाथी में भक्ति आई, भीलकोल किरात केवट के मन में भक्ति आई, तो भगवान पहुंचेगी नहीं। जहां भक्ति जिसके हृदय में आ जाएगी वहां भगवान को जाना ही है। अच्छा, भक्ति का एक लक्षण है कि जहां भक्ति महारानी विराजती है तो वहां ऐसे गंदगी में नहीं विराजती, उसको सफाई करके वहां बैठती है। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजेंगी उसके हृदय को एकदम स्वच्छ कर देंगी। जो बेकार है, बुराइयां हैं, उनको हटा देंगे। तो भक्ति मैया जिन भक्तों के हृदय में विराजती है, पहले तो उनके भक्तों के हृदय की सफाई करती है। हृदय का जो कलमश है, विकार है, दोष है, उनको हटाएगी। कूड़ा करकट अलग हो गया, फिर सद्गुणों से सजाएगी। तुलसी सेवा, ठाकुर सेवा, गैया की सेवा, साधु की सेवा, सत्संग आदि आदि सद्गुणों से उस हृदय को सजा देगी। अब जो भवन खाली है, सजा धजा है और प्रिया का वास है, तो प्रियतम क्यों ना आएंगे? फिर ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। और ठाकुर जी जो है उस हृदय भवन में निवास करने के लिए दौड़कर अपने धाम से चले जाते हैं, उस हृदय भवन में बस जाते हैं। हमारे अंदर भक्ति मैया का आगमन हो जाए। भक्ति तो है, पर वह खिन्न है, दुखी है, वो पुष्ट कैसे होंगी? बोले भागवत की कथा उनका पोषण करने वाली है।